बिहार के पटना से खबर है, जहां कल गांधी मैदान में आरजेडी की रैली में लालू यादव ने विवादित बयान पर अब सियासी संग्राम शुरू हो गया है। पटना की गांधी मैदान थाने में लालू यादव के बयान के खिलाफ शिकायत भी हो गई है। कृष्णा कुमार ने आरोप लगाया है कि लालू यादव के बयान ने 135 करोड़ देश की जनता को ठेस पहुंचाई है। शिकायतकर्ता ने तेजस्वी यादव के खिलाफ भी शिकायत दी है। आरोप लगाया गया है कि तेजस्वी यादव ने जन विश्वास रैली में सवर्ण समाज के लोगों के खिलाफ अभद्र टिप्पणी की। तो बड़ी खबर है, लालू प्रसाद यादव ने कल जन विश्वास रैली के दौरान प्रधानमंत्री मोदी को लेकर विवादित बयान दिया था, जिसके बाद सियासी संग्राम शुरू हुआ और आज इसके खिलाफ गांधी मैदान के पुलिस स्टेशन में एक शिकायत दर्ज की गई है और शिकायत थाने में दी गई है, जिसमें लालू प्रसाद यादव पर 135 करोड़ लोगों की भावनाओं को ठेस पहुंचाने का आरोप है और इसी शिकायत में तेजस्वी यादव का नाम भी जोड़ा गया है और उन पर स्वर्ण समाज को अभद्र टिप्पणी को लेकर आरोप लगाए गए हैं। तो थाने में जो शिकायत दी गई है उसमें लालू प्रसाद यादव पर 135 करोड़ लोगों की भावनाओं को ठेस पहुंचाने का आरोप लगा है और पटना के गांधी मैदान से आरजेडी की जन विश्वास रैली के दौरान लालू प्रसाद यादव ने पीएम मोदी पर व्यक्तिगत टिप्पणी की थी। लालू की इन टिप्पणियों ने बीजेपी ने भी तीखा वार किया लालू की इन टिप्पणियों पर और बीजेपी ने लालू यादव को परिवारवाद और भ्रष्टाचार पर आईना भी दिखाया है। और बिहार के डिप्टी सीएम रहे विजय सिन्हा ने कहा है कि लालू यादव सजा याफ्ता है, भ्रष्टाचारी है और न्यायालय से दोषी है। ये मोदी क्या है? मोदी कोई चीज है क्या? ये नरेंद्र मोदी आजकल परिवारवाद पर हमला कर रहे हैं। अरे भाई, तुम बताओ ना कि तुमको क्यों परिवार में कोई संतान नहीं तुमको हुआ, बताओ। ज्यादा संतान होने वाले लोगों को बोलता कि परिवारवाद है, परिवार के लिए लोग लड़ रहे हैं। तुम्हारे पास परिवार नहीं है। ये श्रीमान लालू प्रसाद यादव ये सजायाफ्ता भ्रष्टाचारी न्यायालय से दोषी लोग हैं और ये कभी सनातन के सम्मान नहीं किए, न सनातन के संतानों का, न सनातन के धर्म गुरुओं का, न सनातन के धर्म ग्रंथों का। इनके इशारे पर इनके दल के लोग क्या क्या बोलते रहे। जिस सनातन के सम्मान को देश ही नहीं विश्व में गौरवान्वित किए देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, उनके बारे में श्रीमान लालू प्रसाद यादव जैसे लोग जो राजनीतिक जोकर के रूप में काम करते हैं, बिहार को मजाक बना दिए, बिहार को गाली बना दिए और ये व्यक्ति देश के प्रधानमंत्री को तुम ताम कर रहा है। ये पॉलिटिकल भाषा हो सकता है क्या? ये व्यक्ति देश के प्रधानमंत्री जो सनातन का गौरव है, अपने देश में नहीं दूसरे देश में, अरब कंट्री में भी सनातन को गौरव बढ़ाए, उसके बारे में ये सर्टिफिकेट देंगे। अरे जो तुष्टीकरण की राजनीति से अपनी सत्ता का खेला खेला, जो अपनी माई समीकरण का नाम ले ले करके लोगों के बीच उन्माद पैदा किया, जो व्यक्ति समाज को लड़ाने का, नरसंहार कराने का, लोगों को विधवा बनाने का, युवाओं के रोजगार छीनने का, निवेशकों को भगाने का, वसूली, रंगदारी, भ्रष्टाचार से अकुत संपत्ति बनाने वाला व्यक्ति देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के बारे में ये बोल रहे हैं, शर्म लगनी चाहिए। और हमारे साथ संवाददाता नीतीश चंद्र भी जुड़ गए हैं। नीतीश, आखिरकार जो शिकायत की गई है किसकी ओर से की गई है, शिकायत में क्या लिखा गया है? देखिए, बीजेपी के एक स्थानीय नेता हैं, युवा मोर्चा से जुड़े हुए कृष्ण कुमार, और उन्होंने लिखित शिकायत दी है पटना के गांधी मैदान थाने में और उसमें उन्होंने लालू यादव के उस बयान का हवाला दिया है जिसमें लालू यादव ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर टिप्पणी की थी। व्यक्तिगत टिप्पणी तो की ही गई, इसके अलावा हिंदू धर्म को लेकर जो बातें कही गई, कहा गया कि नरेंद्र मोदी हिंदू नहीं है। तो जाहिर है इस बात को लेकर बीजेपी के जो नेता हैं, कार्यकर्ता हैं, वो काफ़ी नाराज हैं, आहत हैं और इसलिए इस संबंध में एक लिखित शिकायत दर्ज कराई गई है
और जाहिर है बीजेपी के नेताओं को ये लगता है कि अयोध्या में राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा के बाद खासतौर से नरेंद्र मोदी जिस तरह से एक सनातन के प्रतीक के तौर पर उभरे हैं और इस पूरे चुनाव में जिस तरह से अयोध्या का मुद्दा एक बड़ा मुद्दा होगा, उनकी जो भावनाएं जुड़ी हुई है उसको ठेस पहुंचाने की कोशिश की गई है और यही कारण है कि लालू यादव के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई गई है। तो इसका एक कानूनी पहलू तो है ही, लेकिन जो एक सियासी पहलू है वो अब देखने को मिलेगा लोकसभा चुनाव में। और जाहिर है इसको लेकर बीजेपी की पूरी कोशिश होगी, एनडीए की कोशिश होगी कि वो लालू यादव पर, उनकी पार्टी पर हमला बोले, क्योंकि सिर्फ लालू यादव ही नहीं बल्कि उनकी पार्टी के कई दूसरे नेता आपने देखा होगा इससे पहले किस तरह से हिंदू देवी देवताओं को लेकर, सनातन को लेकर टिप्पणी करते रहे हैं। तो निश्चित रूप से एक मौका जरूर बीजेपी को फिर से मिल गया है और आने वाले चुनाव में ये सारी चीजें देखने को मिलेंगी। तो लालू यादव ने जो टिप्पणी की है वो आने वाले चुनाव में कहीं ना कहीं बहस का हिस्सा भी रहेंगे और साथ ही साथ बीजेपी के हाथों भी एक ऐसा मौका लगा है जिसके जरिए वो पूरे विपक्ष को घेरने वाले हैं। और इसका हो सकता है कि एक ट्रेलर आपको जल्द नजर आएगा जब प्रधानमंत्री मोदी बिहार पहुंचेंगे और बिहार में जो जनसभा होगी प्रधानमंत्री मोदी की आने वाले वक्त में, अगले कुछ दिनों में, उस दौरान प्रधानमंत्री हो सकता है कि इसको लेकर कोई जवाब भी दें। बहुत बहुत शुक्रिया आपका।